Welcome to CLC Judicial. I am Vidushi Singh and we are conducting the series of legal education program. We cannot obtain the rule of law unless and until we are aware by the term law. आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमें रिकवरी लोन एजेंट्स परेशान करें तो हम क्या करें। कोरोना के टाइम दो चीज़ सबसे ज़्यादा आगे आई हैं। एक तो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी और दूसरी टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इन दोनों के चलते सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों का हुआ है जो इलीगल काम भी किए हैं। फ्रॉड लोन के ज़रिए, जी हाँ, जब ये लोन एजेंट्स आपको किसी गलत तरीके से या किसी बहाने से आपको कॉल करते और आपको लोन दे देते हैं, साथ ही साथ आपको इतने सारे फ़ायदे बताकर कहीं ना कहीं आपको उस झांसे में फंसा देते हैं। उसके चलते आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और आप लोन स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद की कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है इस सेंस में कि वो लोग आपको दिन भर परेशान करते हैं, कभी गाली गलौज करके, कभी गलत तरीके से व्यवहार करके और तरह तरह के मैसेजेस और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन से चुराने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है आज के युग में और स्पेशली 2020 के बाद से, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कोरोना का टाइम था, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी और लोगों को लगा कि हाँ, ये लोग सही है, इन पे विश्वास किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। ये लोग धोखा दे के आपको फंसा देते हैं और उसके बाद आपसे रिकवरी लेते हैं लोन की। इस पर आरबीआई के गवर्नर ने भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है कि द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज हैज़ लेड टू मोर इंसिडेंट्स ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स एंड कस्टमर हरासमेंट। इसको और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ एक बहुत मशहूर लॉयर है मिस्टर एस.के. पांडे सर। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू विदुषी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आजकल ये जो लोन रिकवरी एजेंट हैं, ये इतना बदतमीजी और इतना ज़्यादा कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इन्हें किसी चीज़ का भी खौफ नहीं है, बेखौफ होते जा रहे हैं और पब्लिक को परेशान करते जा रहे हैं। इन्हें इस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम गुंडागर्दी करने का कानूनी कोई अधिकार नहीं है। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। हमारे इस वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि हम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से रूबरू करा सकें। वी कैन नेवर इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ अनलेस वी मेक द पीपल लीगली अवेयर। तो लोगों को उनके कानूनी अधिकार क्या हैं ये जानने और समझने के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा, एजुकेशनल पर्पसेस से, लीगल अवेयरनेस पर्पसेस। और साथ में सीएलसी जुडिशियल, आप में से कोई भी लोग अगर ये जो रिकवरी एजेंट्स, ये गुन्स अगर इनके शिकार हैं तो आप हमें लिखें, हमें बताएं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आपको मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। ये देखिए, सदियों से परंपरा रही है ट्रेड कॉमर्स के लिए लोन ट्रांजैक्शन, लेंडिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए। किसी का काम ना रुके, किसी के पास अभी आर्थिक तंगी है तो लोन लेकर अपना काम चलाए, जीवन में तरक्की करे, आगे बढ़े। तो लोन का सिस्टम जो है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं इस वीडियो के मार्फत से ये नहीं कह रहा है कि आप लोन लीजिए और लोन चुकता मत कीजिए। आपने अगर लोन लिया है तो हर संभव कोशिश कीजिए कि लोन चुकता करें, टाइमली चुकता कीजिए। इस वीडियो का गलत अर्थ मत निकालिएगा
कि ये वीडियो बनाने का मतलब है कि लोन भी लें और किस्तें भी ना भरें। लोन अगर आप लेते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसकी किस्तें रेगुलर और टाइम से भरें। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप चाहकर भी वो किस्तें नहीं भर सकता। लोन कई तरह के होते हैं। एक तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है तो वहां मोर्टगेज सरफेसी एक्ट लगता, और कुछ ऐसे लोन है जैसे फ़ोन पे लोन, वो आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं। आपने न्यूज़ में भी आया था, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो था कि वो ऐप एक पायरेसी ऐप है और वो आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चोरी कर लेती है। और इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट वो क्या करते हैं कि आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास है, कंपनी के पास, वो अपने रिकवरी एजेंट को देते हैं और वो रिकवरी एजेंट आपके तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करके गाली गलौज और बहुत तरह तरह की चीज़ें, यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो हैं लोन रिकवरी एजेंट्स की, और कितनी बदतमीजी से और कितनी गाली गलौज से ये लोग बात करते हैं। तो ये देखिए, आपकी इजाज़त के बगैर आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके फ़ोन से आपका कॉन्टैक्ट डिटेल चोरी कर लिया गया। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, और इस तरह से कंपनीज को कोई अधिकार नहीं है कि पायरेसी का सॉफ्टवेयर, जासूसी का सॉफ्टवेयर, मैलवेयर डाल के आपके फ़ोन में। आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा बनता है, ये थेफ्ट का भी मुकदमा बनता है 379 का, 379 आईपीसी, ये 420 भी बनता है आपका, ये 467, 468, 471 आईपीसी का ये मुकदमा, अगर वो चोरी से, अगर आपके फ़ोन से डाटा चोरी करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम आईटी एक्ट बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। ऐसा करना गैर कानूनी है, कंपनी वाले ऐसा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि आपकी कोई जेन्युइन सी प्रॉब्लम हो गई और आप किस्तें देना चाहते हैं और पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। आपने ये लॉकडाउन के दौरान लोगों की हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी, हर किसी की। तो ये क्या करते हैं कि फ़ोन पे गाली गलौज करते हैं, इन्हें गाली देने के लिए ही पैसे दिए जाता है, रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करते हैं, और तो और आपके एड्रेस पे आपके घर आके 5-6 लोगों के साथ आपका घेराव करते हैं, मोहल्ले में शोर शराबा करते हैं। रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ इतना है कि लोन की किस्तें हैं उसे फैसिलिटेट करे, उसे सहूलियत के साथ आपसे रिक्वेस्ट करे, आपसे विनती करे कि क्या प्रॉब्लम है, किस्त दे दीजिए टाइम से। लेकिन जिस चीज़ के लिए ये बना है, लेकिन ये कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, सारी चीज़ों को ताक पे रखते हुए और कानून को अपने हाथों में लेते हुए, ये खुलेआम गुंडागर्दी है। ये आपके घर पे आते हैं, आपके घर में जबरन घुसते हैं, आपको इलीगली डिटेन करते हैं, आपको निकलने नहीं देते, इलीगल कन्फाइनमेंट करते हैं, आप ज़बरदस्ती घर से कोई सामान उठा के लेके चले जाते हैं, आपको डरा धमका के। तो ऐसा ये करते हैं, तो यह भी एक गंभीर अपराध है। दिस इज़ 341, 342, दिस इज आपका 448, और कितने लोग आए, कैसे आए, हाउस ट्रेस पास 452। और ये अगर मान लीजिए कि आपका कोई सामान उठा के लेते गए कीमती, आपको डरा धमका कर, तो एक्सटॉर्शन का मुकदमा, रॉबरी का मुकदमा, ये सारे मुकदमे इन पे बनते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लीगल लिटरेसी कम है, लीगल एजुकेशन बहुत कम है, लोगों में कानूनी जागरूकता नहीं है। हम बात करते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हम बात करते हैं कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए,
हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो रूल ऑफ लॉ को सैद्धांतिक रूप से कागजों में लागू करना और हकीकत में लागू करना, रूल ऑफ लॉ को हकीकत में लागू करने का हम ख्वाब भी नहीं देख सकते, सोच भी नहीं सकते, जब तक लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति हम जागरूक ना करें। तो हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप सबों को आपके कानूनी अधिकारों के प्रति न केवल सिर्फ जागृत ही करना, बल्कि आपको मुफ्त कानूनी सलाह, कानूनी सहायता यथासंभव प्रोवाइड कराना। स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा, नंबर आप नोट कर लें। आप बेहिचक 24x7x365 कॉल करें, हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपके किसी काम आ सकें तो ये अगर आपके घर पे आके इस तरीके से बदतमीजी करते हैं तो ये 341, 342, 448, 452, आपका 384, 385, 387, 392, आपके साथ मार पिटाई करते हैं 395, बहुत सारे ऑफेंस, बहुत ही संगीन जुर्म, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इन पे दर्ज होते हैं। बात ये होती कि कस्टमर की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। प्रॉब्लम इज दिस कि कस्टमर की अगर माली हालत ठीक होती तो किस्तें ही नहीं दे देता। कानूनी कार्रवाई आप करने जाएंगे, आपके पैसे खर्च होंगे, तो लोगों के पास चारा ही नहीं है। इफ mechanism to access justice is not affordable, I personally think this is justice denied. mechanism to access justice स्मूथ होना चाहिए। तो साथ में ऐसा भी देखा गया है अधिकतर सोशल मीडिया के जरिए कि पुलिस भी तकरीबन रिकवरी एजेंट का ही पक्ष लेती। मैं पुलिस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीक़ों से काम करती है, लेकिन पुलिस से मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि लोन लेना और लोन नहीं देना किसी कारण से, तो ये सिविल मैटर है। पुलिस को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए लोन देने के लिए। रिकवरी एजेंट अगर कोई बदतमीजी करता है तो जो शिकायत करता है उनकी बातें सुनकर पर्चा FIR दर्ज करना चाहिए रिकवरी एजेंट के खिलाफ। तो ये तो हो गई कानूनी कार्रवाई की। क्रिमिनल आपका उपभोक्ता संरक्षण में भी आपने लोन लिया, आप कस्टमर हैं, आपको ये हैरास कर रहे हैं, तो आप इससे मेंटल टेंशन, मेंटल पेन, हैरासमेंट, एगोनी, टॉर्चर, इन सबों का भी आप दावा डाल सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम के अंतर्गत। ये और तो और ये आपको फ़ोन करते हैं, क्या करेंगे कि अपने किसी फ़ोन नंबर को ट्रू कॉलर पे किसी पुलिस वाले के नाम से, किसी के नाम से, कोई किसी के नाम से, ये आपके खिलाफ आज NBW होने वाला था, आप क्यों नहीं आया तारीख पे, आपके खिलाफ ये वारंट हो गया, आप आउट ऑफ कोर्ट करोगे तो पैसा कम लगेगा और कोर्ट में करोगे तो डबल पैसा लगेगा। ये जो लोन वाले हैं ये आपका कच्चा खून चूस लेंगे। ये इन्हें आपके साथ हमदर्दी नहीं होती, औने के पौने रेट लगाते, मैं सॉरी ये ऐसा कहते हुए कि कच्चा खून चूस लेंगे, लेकिन ऐसी एक धारणा बन चुकी है लोगों की, पेनाल्टी पे पेनाल्टी, ब्याज दर ब्याज, और सारे नियम कानून को ताक पे रखते हुए। कई बार RBI के गाइडलाइंस है, कई बार ये सारी चीजें हुई। तो ये जो पर्सनल लोन है, फोन पे लोन, इनको भी कोर्ट से डिक्री पाने में इतना आसान इनके लिए भी नहीं है कि कोर्ट इनके फेवर में डिक्री कर दे, बशर्ते आप सही कानूनी तरीका अपनाएं। अगर आपने लोन लिया और समय से लोन नहीं दिया तो ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। जुर्म और अपराध उसे कहते जिसमें
सजा हो। ये सिंपली एक सिविल रॉन्ग है, ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यह कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। और इस तरीके से दो कौड़ी के लोग आपको डराते हैं। तो मैंने खुद देखा है कुछ लोगों को, कभी कभी न्यूज में आती है कि बंदा कर्ज में इतना डूबा हुआ था उसने खुदकुशी कर ली। आप सोचिए मानवता के लिए कितना शर्मसार है, हमारे शासन प्रशासन सबके लिए कितना शर्मसार है। उसने रिकवरी एजेंट ने इतना हैरास किया, इतना हैरास किया कि अगले ने खुदकुशी कर ली। तो देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपने लोन लिया है तो लोन की किस्तें देने का पहला प्रयास करें। अगर किसी जायज़ कारण से आप किस्त नहीं दे सकते और ये अगर आपको इस तरीके से परेशान करते हैं तो हमें ज़रूर फ़ोन करें, मैसेज करें। आपको हर संभव कानूनी सलाह और यथासंभव कानूनी सहायता दी जाएगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। यह हमारी सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। ये ओवरऑल सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जा रहा। तो कंक्लूड करते हुए कि ये रिकवरी एजेंट को इस तरह दिन दहाड़े चाक चौराहे पे गुंडागर्दी करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कानूनी जुर्म है। ये जिस तरीके से गाली गलौज करते वो सरासर गैर कानूनी है, गंभीर आपराधिक मामला बनता है इनके खिलाफ। और ये सब लिखा हुआ है, साथ में कंज्यूमर फोरम, साथ में अगर ये आपको ह्यूमिलिएट और जलील करते हैं तो आप डिफेमेशन का भी सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। कई तरह के रिमेडीज हैं आपके साथ। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप जनता को, हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति हम लोग जागरूक कर सकें। In the process of enforcing rule of law, we think that making the people legally aware of their right is very very necessary. अंत में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम इस तरह की कानून से संबंधित हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम हमेशा बनाते रहते हैं। हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करते हैं, हर डे। और इस वीडियो को जिन लोगों के साथ ऐसी परेशानियां हैं या रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, जो लोग रिकवरी एजेंट के जुल्मों के शिकार हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हम कोई हेल्प कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।